बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट? पहली बात तो ये है कि जो आपने खबर बताई है ये मैंने आपके मुँह से सुनी है और कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट पहलूज़ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्ती उनसे लिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी वहाँ पे, जैसे आपको पता है रिसेंटली सैलाब आया था और सैलाब के अंदर उनकी जो है वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सके। जबकि हमारे यहाँ पे अगर हम देखें नून लीग की हुकूमत को देखें, जो काम वगैरह देखें, मरीम नवाज़ का काम देखें, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो उसका इनिशिएटिव उठाया जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी ये जितने मामलात हैं इन चीज़ों की डेप्थ मुझे नहीं पता। अगर आप थोड़ा-सा मुझे यहाँ फैसिलिटेट करें तो मैं बता चलें, इस्तीफ़ा लिया गया या वो खुद मुस्ताफ़ी हुए या कारकर्दगी के मामला थे, लेकिन जितना अरसा वो रहे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा डिलीवर करते रहे, आपको इतना तो इल्म में होगा। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है कि मेरे ख़्याल से उन्होंने वहाँ पे काम किया है। अगर हम कंपेयर करें तो उस लेवल पे उन्होंने काम नहीं किया जो यहाँ पे हुआ है। लेकिन एट लीस्ट हर बंदे की कोशिश होती है कि जो भी आ रहा है वो काम करे और अगर मेरे ख़्याल से जो उनकी नाक़िस कारकर्दगी एंड पे जो हमें देखने को मिली है उसके बाद ये फ़ैसला मेरे ख़्याल से ठीक है। ठीक है। यानी मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही थी और वो उस तरह से नहीं कर रहे थे। हाँ, पंजाब में आप काम देखिए, आपके सामने है, हर चीज़ तो आपके सामने है। क्या-क्या नहीं यहाँ पे हुआ। मेट्रो वे को देख लें आप, उसके अलावा आप ऑरेंज लाइन को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट है। ठीक है। आप क्या कहेंगे जी, अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए, कैसी डेवलपमेंट? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि केपी के आपके सामने हालात हैं। ये है कि वहाँ पे जो काम है वो ज़्यादातर उन्होंने उसी साइड पे किए हैं। अच्छा। लेकिन अभी इस्तीफे का तो कुछ कह भी नहीं सकते, वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है। ठीक है। काम नहीं कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी या पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे? आई थिंक सो पार्टी के इंटरनल कह सकते हैं क्योंकि अभी आपके सामने जो हालात सारे चल रहे हैं उस हिसाब से पार्टी के इंटरनल्स ही कहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अवाम में हम मौजूद हैं। बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट आज हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी होने से जो जुड़ी है। लोगों की क्या राय है, बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम में हम मौजूद हैं और इनकी राय ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतल्लिक। पंजाब में आकर पढ़ना क्यों पड़ रहा है अवाम, नई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से? ACCA जो क्वालिफ़िकेशन है वो सवात में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम लाहौर में आ गए हैं। इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लेकिन लाहौर के लिए आ गए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा डिफरेंस बताएं। लाहौर में आप सवात से हैं वैसे बेसिकली? जी जी। ज़ाहिर है कि डिफरेंस तो है। कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं आप दोनों हुकूमतों की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा? या कारदगिरी तो लाहौर की बहुत अच्छी है, अच्छा। क्योंकि मरीम नवाज़ अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, ठीक है। आवाम के लिए बहुत कुछ कर रही है। मुल्क लाहौर को बहुत अच्छी तरह वो कर रही है ना। सवात में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ थोड़ा सा बहुत वो मेहनत नहीं करते। जो भी आता है कुछ अपने फ़ायदे के लिए जो भी होता है उनसे वो कर लेते हैं, लास्ट में इस्तीफा दे के भाग जाते हैं। जैसे अली गंडापुर है, उसने अपने सवात के लिए क्या किया है? अभी तक कुछ भी नहीं किया। और आप लाहौर को देख ले, इधर के मतलब आपको देखते हैं, लाहौर में रहते हैं, हर जगह हर सेफनेस इधर है, हर चीज़ इधर है, लेकिन सवात में कुछ ऐसा नहीं है। उस वजह से हम इधर ही आ रहे हैं ACCA में। ठीक है। यानी अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि वो सवात में है तो उसने क्या किया है? अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ कर लेता, उसने कुछ शौक होता तो हम कह देते कि नहीं होना चाहिए, चला जाए, अच्छा है, कोई और आ जाए, कोई सवात के लिए कुछ। अभी पार्टी में कौन ऐसी शख्सियत है जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? और आप तो खैर पख्तूनख्वा जाते हैं, आपकी किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं? यार सवात के लिए जो भी आता है ना, मैं किसी से ओवरऑल मतलब- सूबे पूरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, सूबे के। जाहिर है कि आपका शहर है, आपको तो उससे लगाव है। जी, लगाव तो है। ऐसे सच कहूँ तो किसी से भी उम्मीद नहीं है सवात में यार। कोई जो भी आता है अपने मतलब के लिए आ जाता है वहाँ और काम चला नहीं जाता करता। है। काम नहीं करता। आज तक एक काम मुझे बोलो कि वो लोगों ने किया हो, एक भी काम नहीं किया अभी तक। अली अमीन गंडापुर का कोई मंसूबा तो होगा? तो क्या मंसूबा है? ये मंसूबा है कि लोगों को निकालो, इस्लामाबाद ले चलो, इस्लामाबाद में वो नारे लगवाओ कि ये करो वो करो, फिर खुद भाग जाते हैं, आवाम को पीछे छोड़ जाते हैं। अच्छा, ये करके आ रहे हैं। लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों को याद है कि 26 नवंबर को प्रोटेस्ट हो रहा था और अली अमीन गंडापुर वहाँ से चले गए। हाँ। और इस वजह से शायद लोगों के दिलों में उनके लिए जो कुछ मोहब्बत या लगाव थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको उम्मीद दे दूँ एक चीज़ का और आप मुझे दरमियान रास्ते पे छोड़ देते हो तो जाहिर सी बात है फिर वो उम्मीद नहीं होती। इसने 2 बार ऐसा कर लिया, इस्लामाबाद बुला के, आवाम को बुला के, और उनको रास्ते दरमियान में छोड़ जाते हैं और चले जाती है। तो ऐसा कौन करता है? मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना। अगर आपकी किसी से उम्मीद है और आपकी उम्मीद पे पूरा ना उतरे, जाहिर सी बात है फिर वही पहले जैसा कुछ नहीं रहता। अब बहुत तो शुक्रिया। आवाम भी मतलब समझदार हो गई है, सब समझ सकती है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खिजर आयात। खिज़र कहाँ से हैं?
मैं डेरा गाजी खान से हूँ। लाहौर में पढ़ते हैं, काम करते हैं? जी मैं लाहौर में स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्या वजूहात नज़र आती? जी ये पीटीआई की जो अपनी मैनेजमेंट है ना, इंटरनल मैनेजमेंट, उसको इनको ठीक करना चाहिए। जी बिल्कुल। आपस में इख्तलाफात हैं? जी आपस में साफ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। कौन काम खराब कर रहा है? एक आम पाकिस्तानी को क्या लगता है, किसको वोट दिया था पहले तो ये बताएं। मैंने किसी को वोट नहीं दिया था। और देते तो किसको देते? मैं उस वक्त देता, उस वक्त मैं थोड़ा सा, इतना मेरे अंदर सियासी शौर नहीं था, और बेसिकली मैं किताबों में सारा दिन पढ़ा रहता था। तो उसके बाद मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ना उस वक्त मेरी एज थी, अगर होता तो मैं उस वक्त पीटीआई को देता। यानी उस वक्त शऊर नहीं था, अब शऊर आ गया तो तहरीक इंसाफ को देते। नहीं, उस वक्त शऊर नहीं था तो तहरीक इंसाफ को देता। अच्छा, अब शऊर है तो अब किसे देते? अब बेसिकली जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं ना, कि जहाँ पर भी होता है, यानी कि आपस में सारी अगर तनख्वाहें बढ़ानी हो, सारे एक ही साथ हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो जमातें नज़र आ रही हैं, उनमें या तो JUI है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया सैलाब आया तो इनमें इन्होंने बहुत पेशरफ्त हुई है, या JI। जमात इस्लामी है या जमीयत उलमा इस्लाम है? अभी तहरीक इंसाफ का क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आपने कहा कि मैनेजमेंट ख़राब है, कौन कसूरवार है? जी ये कसूरवार तो मेरे ख्याल से खान साहब ही खुद हैं। अच्छा, खुद कसूरवार है। जी जी, अब क्योंकि किसको वज़ीर आला बनाना चाहिए? अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी किताबें पढ़ते हैं, इतना तो कोई नाम होगा जहन में कि मौजूदा क़यादत में से इसको आगे करना चाहिए। जी जिसको भी आगे करेंगे फिर यानी अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में काम हुआ है तरक्याती? जी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी। अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए था, जी सर बिल्कुल होना चाहिए था। मैं उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि उसने बहुत सी जो है ना KPK में पॉलिसी उसने गलत जो है ना उसने इस्तेमाल किया, अपने इख्तियारात का भी गलत इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से बानी PTI ने किया है उसको मुस्तफ़ी। मैं PTI का मेंबर हूँ, लेकिन बतौर PTI मैं यही कहूँगा कि सही हुआ है, यानी कि अच्छा हुआ है। अच्छा, किस पॉइंट पर आपके दिल में ख्याल आया कि अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? काम नहीं कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट का, या पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर जब एहतजाज में थे तो वहाँ से चले गए? नहीं, बेसिकली पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना वो उस वजह से उनको हटाया गया मेरे ख्याल में, क्योंकि वो बड़ा उन्होंने उसमें जो है वो किया है। गड़बड़ की? जी जी गड़बड़ की है। अच्छा, तो मेरे अब किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए? ये जो नया आया है इसके बारे में इतना तो मेरा ख्याल है नहीं है इल्म, लेकिन जो अच्छा होगा हमारे लिए तो वही है, जो बानी PTI मुंतखब करेंगे वो उम्मीद अच्छा ही होगा। ये दुरुस्त फैसला? जी दुरुस्त, अगर बानी PTI ने किया तो दुरुस्त फैसला ही है। ज़ाहिर है कि उनकी इसमें डिसीजन जो है वो शामिल है। अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें खैर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का, या पंजाब की गवर्नमेंट का, या सिंध की गवर्नमेंट का, या बलूचिस्तान है, तो क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पर खड़े थे? नहीं, पंजाब में बेहतर है। मरीम नवाज़ बेहतर काम कर रही है, जो कर रहा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी जितने भी वज़ीर आला इस KPK में जो है सिंध में, इन सब में से जो मरीम नवाज़ शरीफ हैं वो बेहतर हैं। उन्होंने काफ़ी काम यानी किया। आप PTI के मेंबर हैं लेकिन एतराफ़ कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ काम कर रही हैं। देखें उन्होंने काम किया, जो काम किया अभी हालिया सूरत हाल सैलाब की थी आपके सामने ही, उन्होंने जो काम उस पर तो किया। सिंध तनकीद करती जा रही। सिंध ने खुद कुछ किया नहीं, उन्होंने दूसरों पे तनकीद ही करनी है। लेकिन ये है कि PTI का ज़रूर हूँ, लेकिन जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम किया है पंजाब में, काफ़ी जो है ग्रीन बसेज सैलाब में जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, अभी जो साफ़ सुथरा पंजाब है उस मुहिम में जो वो काम कर रही हैं, तो वो अच्छा, एक जो वोटर होता है या जो ग्राउंड की सतह पर पॉलिटिक्स करता है, जिसमें बल्दियात है या आपके गले मोहल्ले की सियासत है, डोर टू डोर, वो चीज़ों को बड़ा समझता है और उसकी बड़ी तवक्कुआत होती हैं। इस वक्त मौजूदा जो सेटअप या मैनेजमेंट है तहरीक इंसाफ की, इसमें क्या समझते हैं कि बेहतर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के लिए कौन हो सकता है, या ओवरऑल कौन आपको बेहतर शख्सियत लगती है जिसने किरदार अदा किया तमाम सूरत हाल? नहीं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा अगर बानी PTI ने जिसको भी मुंतखब किया है ना, तो हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं।
बानी पीटीआई ने अगर मुंतखब किया उनको तो वो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बहुत शुक्रिया जी। नौजवान साथ मौजूद हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सफ़ीर, सफ़ीर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है? सरगोदा से सरगोदा से। लाहौर पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो गए अली अमीन गंडापुर, जो कि एहतजाजों को लीड भी करते रहे। कैसा देखते हैं इस पेशरफ्त? जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना पूरे पाकिस्तान की, उसी का असर उधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है। तो कम अज़ कम उन ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, अपनी पार्टी के साथ रहते। और जाहिर सी बात है किसी और ने भी आना तो है, उसी ने भी अपनी पार्टी को दे के चलना है। अच्छा। अली अमीन गंडापुर भी दे के चल रहे थे, दूसरे ने भी देख के चलना है, लेकिन मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए था। हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर पीटीआई का एक पावा है, पावा जिसे आप कहते हैं ना, पावा किसी टाइम में था, लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है जब इक़्तिदार में आते हैं तो सब ये कहते हैं किसने ये किया वो किया। वो जब सैलाब आया किसने हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचाए। जाहिर सी बात है हर मुल्क में आफत आती रहती है, लेकिन इसको आफत ही समझना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं, परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी। जी ज़बरदस्त, कोई मसले की बात ही नहीं थी, ज़बरदस्त। ये तो उन्हीं के हल्के से पूछे हैं, उसी सूबे से पूछे। पंजाब में मैं इधर मुझे ठीक सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, घर सब खैरियत है। लेकिन जो आप अगर आप कबायली इलाके में चले जाएँ या खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, उधर आपको मसाइल मिलेंगे। लेकिन अगर उधर से पूछे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ठीक था। हमें इधर लग रहा है कि सिर्फ ठीक है, लेकिन है भी ठीक। पीटीआई की वजह से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वैसे मेरी उनके साथ कोई मतलब ना मैं उनको चाहता हूँ ना कोई। अली अमीन गंडापुर को मैं पीटीआई की वजह से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहजाद हसन। शहजाद क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं, माशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए, पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात थे, मैनेजमेंट के साथ, या परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, दुरुस्त किया इस्तीफ़ा देकर? क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल पर? अगर मैं अपना एक ओपिनियन इस बारे में शेयर करूं तो वो ये है कि जो भी पीटीआई के जितने भी जलसे हुए हैं तो उसने मतलब अपने वे से तो उसने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, जलसों में लेके गया है अवाम को, उसने खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अवाम निकाली है। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी जो लोग हैं ना पीटीआई वाले सारे वर्कर ही उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, और लोग भी ये खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते थे कि जिस तरह इस्लामाबाद में जलसा हुआ था तो ये लोगों को मरवा के ये खुद वहाँ से भाग गया था। तो मेरे ख्याल में उसने ठीक किया जो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सुहेल अफरीदी साहब जो अभी आ रहे हैं तो आई थिंक सो कि वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे और एक पार्टी में भी वो अच्छा अपना किरदार अदा करेंगे। यानी आप ये समझते हैं इस्तीफे की वजह ये है कि जलसों में लोगों को ले जाकर खुद वापस आना, या पार्टी की पॉलिसी को ठीक तरीके से ना रखना? क्योंकि मीडिया से भी उनके इख्तलाफात रहे हैं, अक्सर वो सीखपा दिखाई दिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवाम उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी ना, जितने वर्कर हैं वो भी उनके साथ, मतलब पीटीआई वाले खुद भी उनके साथ नहीं चलना चाह रहे थे। तो आई थिंक सो कि उन्होंने ठीक किया जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे वोट दिया किसको दिया था? है। मैंने पीटीआई को। अब किसको देंगे? इमरान खान को। अभी भी इमरान खान को देंगे? जी इमरान खान पार्टी में बेहतरीन आपको क्या लगता है इस वक्त शख्सियत कौन है? क्योंकि इमरान खान ने ना हमें बोलने का शऊर दिया है। उसने अवाम को एक जो हम काफ़ी पहले जितने भी कोई भी वज़ीर आज़म आता था तो ठीक है सारे काम अच्छे करते हैं, किसी को मेरा क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता। तो लेकिन इमरान खान के लिए हमारा जीना मरना है, उसने हमें बोलने का शऊर दिया है, तो हम इमरान खान के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी कदम तक।